तो ये एक तो ओपोनेंट का बताइए इतने डालना, और ये जो माइंड सेट है कि सारा बर्डन नीचे जाके दे देना आगे जी करके दिखाएं, इवन आजम पे भी अब उस तरह की चीज़ आ रही है, तो ये कैसे आप उससे जस्टिफाई करते हैं? देखिए आपके सवालों को दो हिस्से, एक तो बाबर रिजवान की जो कंसिस्टेंसी है वो अनमैचेबल है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन बाकी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वो कितना इम्पैक्टफुल है। देखिए कई दफ़ा आपको लगता है पावर प्ले में रन्स भी ठीक हो रहे हैं, इन दी एंड उनका स्ट्राइक रेट अगर आप दुनिया के प्लेयरों से निकाल के देखें तो जब उनकी इनिंग्स एंड होती है तो वो भी ठीक, इतना बुरा नहीं, इतना नहीं अगर भाई वो तो 125-30 पे जाता है। हाँ मतलब 130 100 आप कहें जी एवरेज मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भी, मेरा ख्याल मानना ये है कि जब बटलर या उस लिहाज के जितने प्लेयर्स हैं जब वो उतनी देर खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस होता है। वो तब इनकी एवरेज के पास वो तब होता है जब इनका तकरीबन 131 132 है, उनका 135 134 है। वो कहते हैं दो रन्स का तो फ़र्क है, लेकिन जिस दिन वो रन्स करते हैं तो उनका वो स्ट्राइक रेट शूट करता है ऊपर। अगर हम रीसेंट मैं एग्जांपल ऐड करूं, ये भी इंग्लैंड की सीरीज में उनके हर प्लेयर का 180 प्लस था। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जहाँ पे वो स्कोर करते हैं ना तो वो अपना स्ट्राइक रेट ले जाते हैं ऊपर। अब वो कई दफ़ा आप जब जल्दी आउट होते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट वैसा नहीं होता, तो इन दी एंड एवरेज निकल के आती है आपके पास, लेकिन इन जितनी कंसिस्टेंसी तो किसी प्लेयर की नहीं है। इनकी एवरेजेस किसी के, कोई भी शायद रिजवान के तो बहुत ही ऊपर है अभी फ़िलहाल। तो एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो इनका स्ट्राइक रेट इन दी एंड कम इसलिए लगता है कि हर मैच में 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं जी। ठीक है। कई प्लेयर होते हैं कि वो जिस मैच में स्कोर कर रहे हैं तो वो 150 170 पे ले गए हैं अपना स्ट्राइक रेट, तो वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस हो जाती है जी। और अगर आप 130 के स्ट्राइक रेट से 70 कर रहे हैं 134 के, तो इट मीन्स कि आपने इतने बॉल खेल लिए सिर्फ 130 के स्ट्राइक रेट से जी। तो आप ये कंपैरिजन करें, अगर आप वही बॉल 25 बॉल खेल रहे हैं, वही अगर आप 50 बॉल खेल रहे हैं तो आपका स्ट्राइक रेट और ऊपर होना चाहिए। yes. तो बिटवीन 6 एंड 13 ओवर्स, जो 14 ओवर्स है ना, जब ये बैटिंग करते हैं तो ये तब एक्सेलरेट उस तरीके से नहीं करते। पावर प्ले में चलें 50 का 45 हो गया, 55 का 50 हो गया, मैनेजेबल है 5 रन। लेकिन जो बीच में 3-4 ओवर ये पावर प्ले के बाद इकट्ठे खेल रहे हो तो खेलते हैं ना, उसमें जो स्कोरिंग रेट है ना वो तेज़ होना चाहिए जबकि आपकी विकेट नहीं गिरी हुई। बिल्कुल ठीक। तो वो वहाँ पे आपका लैग करता है और फिर एकदम प्रेशर पड़ता है मिडिल ऑर्डर पे। तो अपनी इनकी कंसिस्टेंसी भी बेहतरीन है, ये इंडियन स्कोर भी 80 कर जाता है, ये 100 कर जाता है, लेकिन फिर बाकी प्लेयरों को वो चांस नहीं मिलता अपनी इनिंग बिल्ड करने का, उनको आते ही हिट मारनी। अच्छा सर भाई, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लड़कों का बहुत मानना है, जिसमें हम पहले पास में देखें तो उसमें अहमद शहजाद भी आता है, उमर अकमल भी आता है, ये आप भी ऑब्वियसली आपकी कप्तानी में भी खेले हैं लड़के, ये यार कहते थे हमारे नंबरों पे खिलाया नहीं गया। बाबर की एग्जांपल मैं खुद देखता हूँ कि जिस तरह मिकी आर्थर और सैफी भाई ने उनको खिलाया नंबर 3 पे, आपका नंबर भी था वो भी लिया गया, हफीज़ भी आते थे वो भी नंबर उस टाइम में बाबर को दिया गया, तो बाबर को बनाया गया। अब उस्मान खान की अगर बात करें तो वो बच्चा यूं ही छोड़ के आया, उसको नंबर 4 पे खिलाया गया, और लास्ट जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीता था उसमें भी उसने बड़े तेज़ 31-32 रन बनाए थे, बट उसके बाद फिर उस पर हमने देखा कि फ़खर भी आया और साइम को भी चांस दिया गया, उसको चांस नहीं दिया गया, और अभी भी लास्ट मैच में वो हाईएस्ट रन गेटर था, 38 बनाया। एक तो उस लड़के को कैसे देखते हैं और ओपनिंग में आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? देखिए उस्मान ने बड़ा इम्प्रेसिव पीएसएल खेला इस साल भी, पहले भी जब भी वो खेलता है बड़ा इम्प्रेसिव रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक कंट्री की वो ऑप्शन छोड़ के वो आया, तो स्ट्रेट अवे मुझे तो लगा पहले 2-3 मैच थे वो उस प्रेशर में भी रहा है पहले कि यार मैं एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के आया हूँ, पता नहीं यहाँ क्या होता है। और पाकिस्तान का सबको पता है कि 2-3 चांसों के बाद हो सकता है आपको चांस ही ना मिले। बिल्कुल। लेकिन ही केम बैक, मतलब लास्ट T20 न्यूजीलैंड का भी देख लें या ये इंग्लैंड के, बड़ा टफ था इसके लिए। एक एशियन प्लेयर के लिए ओवल की पिच का जैसा बाउंस और प्लेयर्स आउट हो रहे थे उसके राउंड, तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, कुड हैव गॉन फर्दर, बट एक इम्प्रेसिव, एक यंगस्टर की तरफ से बड़ी इम्प्रेसिव थी। बात यही है कि हमारा मसला हमेशा पिछले 3-4 सालों में ये जी मिडिल ऑर्डर, लेकिन वही बात है ना कि मिडिल ऑर्डर को आप डेवलप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, चांसेस कैसे दे रहे हैं। और अगर यही होता रहेगा कि हमने इस दफ़ा भी जो सिलेक्शन की बात भी हुई है, हमने बैकअप ओपनर्स का तो बैकअप रख लिए जो ऑलरेडी हमारे 4 टीम में खेल रहे होते हैं जी, जो कोई भी नीचे से ऊपर ओपन कर सकता है जाके ऐसा ही। लेकिन हमने अगर आज़म और इफ्तिखार को कुछ हो जाता है या उनकी फॉर्म नहीं होती तो उनकी जगह कोई बंदा नहीं है जो पीछे से रिप्लेस करे उनको। तो दैट इज़ वेयर आई फील के जिसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं उसी में हमने बैकअप भी रखा हुआ है। लेकिन जिसमें हमारे पास बैकअप नहीं है और जिसमें हमारी स्ट्रेंथ भी नहीं है उसमें हमारे पास बैकअप कोई नहीं है।